अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीचावतनी के एक छोटे से गांव में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आता है। मैयत घर के अंदर पड़ी होती है और जिसकी मैयत घर के अंदर पड़ी होती है उसकी ही कुछ घंटों के बाद एंट्री होती है। उसके जनाजे से चंद घंटे पहले ही उसकी घर में एंट्री होती है, जिसकी एंट्री देखकर सारे गाँव वाले और सारे रिश्तेदार खुश हो जाते हैं। ये स्टोरी कैसी है और ये कब वाकया पेश आया, इसके मुतल्लिक़ तमाम तरह अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों आपको बताता चलूं, मियां चन्नू के छोटे से गांव 135-16 में सुबह सुबह के वक्त फलक शेर नामी शख्स जो कि रोजी कमाने के लिए घर से निकलता है। थोड़ी देर बाद घर में कॉल आती है कि फलक शेर नामी शख्स ट्रेन की ज़द में आकर जहां बहाक हो चुका है, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि फलक शेर उस वक्त उस ट्रेन की ज़द में नहीं आया। फलक शेर तो साथ वाले गांव में रोजी के लिए गया हुआ था, लेकिन वो कोई और शख्स था। लेकिन उसे वहां से उठा के हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में जब लेके गए, घर वाले भी पहुंच गए फलक शेर के वहां पे हॉस्पिटल। जब उन्होंने वहां पे उसके जूते देखे, जब वहां पे उन्होंने जाके पहुंच के उनके कपड़े देखे, जब उनकी शक्ल देखी, तो उन्होंने इस बात की कंफर्म कर दिया था ये तो हमारा फलक शेर है। और इस बात का भी उन्हें यकीन हो गया फलक शेर ने ये जानबूझकर खुदकुशी की, क्योंकि फलक शेर एक दिन पहले घर वालों से नाराज था और गुस्सा था और उसी वजह से घर वालों ने समझा कि शायद उसने खुदकुशी कर लिया। वाकई वो फलक शेर है। तो घर में एक कोहराम मच गया, सफ़े मातम बिछ गया फलक शेर के घर में। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आती है और कॉल आके कह दिया जाता है कि रिश्तेदारों को रोक दिया जाए। वो अभी तक इस बात की कंफर्म नहीं हुआ कि वो फलक शेर है कि नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा से कॉल की जाती है और कंफर्म कर दिया जाता है घर में कि वो फलक शेर ही है। और रिश्तेदारों को बुला लिया जाता है, मैयत को लेके घर में आ जाते हैं, मैयत को घर में रखा जाता है। कफन का इंतजाम हो चुका होता है, रात 8 बजे का इंतजाम हो चुका था उसके जनाजे का, फलक शेर का। मस्जिद में ऐलान करवा दिया जाता है, तमाम रिश्तेदार पहुंच जाते हैं फलक शेर के घर फलक शेर के जनाजे के लिए। लेकिन उसके बाद एक अजीबोगरीब वाक़या पेश होता है। थोड़ी ही देर बाद फलक शेर की वहां पे एंट्री होती है। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि फलक शेर जो तो हम सामने मैयत पड़ी है, ये फलक शेर की, और ये फलक शेर कहाँ से आ चुका है। दोस्तों आपको जानूं, वो फलक शेर नहीं था, वो कोई और था जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसकी शक्ल, जिसके कपड़े और जूते फलक शेर के साथ मिलते थे। और फलक शेर की जब घर में एंट्री है तो तमाम रिश्तेदार खुश हो गए। फलक शेर की औलाद भी इतनी ज्यादा खुश होगी जितना बताया नहीं जा सकता। और इसके अलावा आपको जानूं, फलक शेर का ये कहना था कि मुझे मस्जिद में ऐलान होता हुआ सुनाई दिया और मैंने खुद ये अल्फाज बोले कि अल्लाह इसको जन्नत में जगह दे और इसके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो अपने ऐलान पे अपने लिए ही दुआ कर रहा है। और थोड़ी देर बाद जब घर पहुंचते हैं तो खुशी का समा बन जाता है, सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरी मैयत पड़ी होती है उसे दोबारा से वापस हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और साथ खाने में रखवा दिया जाता है। फलक शेर अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है। जबकि बताया जाए फलक शेर को एक ही लड़के ने बताया कि आपके घर वाले तो आपकी जहाँ भाग होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा, आप यहाँ पे इस टाइम क्या कर रहे हैं। उस लड़के ने उस वक्त उसे बाइक पे बैठाया और बाइक पे बैठा के घर लेके आया और घर वालों को आके दिया। ये फलक शेर की स्टोरी। और फलक शेर भी हैरान रह गया कि किस तरह ये हो चुका है कि वो उसका हम शक्ल है। फलक शेर भी उसे देखकर ना पहचान सका कि फलक शेर इसमें कौन सा है, क्योंकि दोनों की शक्लें एक जैसी, दोनों के कपड़े तक एक जैसे, कलर एक जैसे, दाढ़ी के बाल, सर के बाल तक भी एक जैसे थे, तो सर के बाल तक भी एक जैसे थे। ये वाकया पेश आया चीचावतनी के एक छोटे से गांव 135-16 में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, भी के लिए अल्लाह हाफिज़।